स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी को अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सब के लिए लेके आई हूँ ब्रह्मा जी की कथा। आज मैं आप सबको बताऊंगी अपने चैनल में, अपने कथा में, कि हम सब जो है ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, क्यों ब्रह्मा जी की कोई भी मंदिर नहीं है और क्यों ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सृष्टि के 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में जानते हैं, भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं और ब्रह्मा जी को सृष्टि के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। लेकिन इन तीनों में भगवान शिव, भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी की पूजा तो होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की हम पूजा नहीं करते हैं। हम ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं करते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों ब्रह्मदेव की कोई भी मंदिर नहीं है। आज मैं अपने कथा में ये सारी चीजें आपको बताऊंगी और उनसे जुड़े हुए एक कथा को सुनाऊंगी। ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मदेव की एक ही मंदिर है। पूरे भारत में ब्रह्मदेव की एक मंदिर है जो पुष्कर में है। राजस्थान के पुष्कर शहर में ब्रह्मदेव की एक मंदिर है। उसी में ब्रह्मदेव की प्रतिमा है और मात्र वहीं पे ब्रह्मदेव की पूजा होती है। ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर शहर के उसी मंदिर में की जाती है, बाकी कहीं भी ब्रह्मा जी की मंदिर नहीं है, ना उनकी पूजा होती है। इससे जुड़ी एक कथा है जो हमारे वेद पुराणों में बताई गई है कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, क्यों हम ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करते हैं। इससे जुड़ी हुई कथाएं तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे प्रचलित कथा है कि एक बार की बात है कि सृष्टि को रक्षा करने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मदेव ने धरती पे यज्ञ करने की सोची और धरती पे यज्ञ करने के लिए वह एक जगह का चुनाव कर रहे थे। वह एक जगह को चुन रहे थे कि धरती पे सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी जहां मैं यज्ञ करके और सृष्टि की रक्षा कर सकूं। तो ब्रह्मदेव ने अपने कमल को धरती पे फेंका, अपने बांह से निकले हुए कमल को धरती की तरफ फेंका। वह कमल जो है राजस्थान के पुष्कर शहर में जाके गिरा। जहां वह कमल गिरा वहां पे नदी भी है, इसलिए उस जगह को पुष्कर कहा गया। तो ब्रह्मदेव ने जहां कमल गिरा उसी जगह का चुनाव किया यज्ञ करने के लिए। जब ब्रह्मदेव यज्ञ करने वहां पहुंचे तो वहां पे सभी लोग यज्ञ करने के लिए तैयार थे। सारे देवतागण सभी लोग वहां यज्ञ करने के लिए उपस्थित हो चुके थे, आ चुके थे। लेकिन ब्रह्मदेव की पत्नी सावित्री, माता सावित्री वहां नहीं आई थी। ब्रह्मदेव यज्ञ करने के लिए तैयार थे, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को आने में समय लगा। वो सही समय पे वहां नहीं पहुंची। ब्रह्मदेव समझ गए थे कि यज्ञ का जो सही समय है, शुभ मुहूर्त है, वो निकला जा रहा है। इसलिए ब्रह्मदेव ने नंदिनी गाय से एक उत्पत्ति की जो गायत्री के नाम से जानी गई। गायत्री नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव जो है उन्हीं के साथ पहले विवाह किया और फिर यज्ञ में उनको शामिल किया। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मदेव ने सही समय का उपयोग करते हुए गायत्री को वहां पे बिठाया और बिठा के और यज्ञ का जो कार्य है वो पूर्ण किया। उसी क्षण ब्रह्मदेव की पत्नी सावित्री वहां पहुंच गई और सावित्री ने देखा कि ब्रह्मदेव के साथ कोई दूसरी स्त्री बैठी हुई है। तो सावित्री अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोधित होके उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया। ब्रह्मदेव को कहा कि आप एक देवता हैं,
फिर भी आपको कोई नहीं पूजेगा, आपकी पूजा कहीं नहीं की जाएगी, आपको कभी पूजा नहीं जाएगा, ये मेरा श्राप है। जब ब्रह्मदेव को उनकी पत्नी सावित्री से श्राप मिल गया, तो सभी देवता जो हैं माता सावित्री को समझाने लगे कि आप शांत हो जाइए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। सावित्री जब थोड़ा शांत हुई तो उन्हें लगा कि वो ज्यादा क्रोध में आके अपने पति ब्रह्म देवता को श्राप दे चुकी हैं। अब वो सोचने लगी कि कैसे वो अपना क्रोध शांत करें। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको लगा कि अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, अब क्या करूं। उसके बाद सावित्री ने ब्रह्म देवता को एक वरदान भी दिया कि आपका जो है इसी शहर में इसी जगह पे आपका एक मंदिर बनेगा और आपकी पूजा की जाएगी। बाकी कहीं भी आपका कोई मंदिर नहीं बनेगा और कोई पूजा नहीं की जाएगी। जो कोई भी कहीं भी आपका मंदिर बनवाना चाहेगा तो विनाश हो जाएगा, और जो कोई भी आपका मंदिर बनवाएगा उस जगह का विनाश हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। ये वरदान देने के बाद माता सावित्री जो है वहीं पे ऊंची पहाड़ पे चली गई और तपस्या करने लगी। उसके बाद जो है ब्रह्म देवता की कभी पूजा नहीं की जाने लगी, कभी भी उनका कोई और कहीं मंदिर नहीं बना। इसी वजह से उनकी पत्नी के श्राप की वजह से ही ब्रह्म देवता की पूजा नहीं की जाती है, उनका कोई भी कहीं भी मंदिर नहीं बनाया गया है। तो आज मैंने अपने कथा में आपको बताया कि ब्रह्म देवता की पूजा क्यों नहीं की जाती है, सृष्टि के पालनहार की पूजा क्यों नहीं की जाती है, और ब्रह्म देवता की पूरे भारत में एक ही जगह मंदिर है और मात्र वहीं पे ब्रह्म देवता की पूजा की जाती है। उसके पीछे की मैंने आपको कथा भी सुनाई। तो मैं और भी इस तरह की बहुत सारी कथाएं अपने चैनल में लेके आने वाली हूँ। आप मेरा देखते रहिए। आप मेरा चैनल प्रभु कथा, मेरी सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भक्तिमय वीडियो, सभी वीडियो भक्ति से भरपूर है, आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बोलती हूँ जय श्री राधे।